दोस्तों मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आज मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी की रैली थी और नरेंद्र मोदी की रैली में नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बोल गए जिससे ये साफ पता चल गया कि एनडीए घबराई हुई है, क्योंकि बिहार की परिवर्तन की हवा को अब नरेंद्र मोदी ने भांप लिया है। और आज उन्होंने अपनी रैली में वो बात कह दी जिसे पूरा बिहार जान गया है कि एनडीए बैकफुट पर है। वो क्या बात थी और आज नरेंद्र मोदी ने वो कौन सी बात कही जिससे ये पता चल रहा है कि एनडीए में कितनी घबराहट है, उस बारे में भरत जी से बात करेंगे। भरत जी के हाथ में लैपटॉप है, वो रैली पर और नरेंद्र मोदी के भाषण पर नजर बनाए हुए हैं। एक एक पॉइंट उन्होंने सुना है और आखिर क्या कुछ निकल करके आया है उसका विश्लेषण आज हम दोनों आपको करके सुनाने वाले हैं। देखिए प्रज्ञा जी, हम लोग जहां पर हैं इससे बस थोड़ी ही दूर पर मुजफ्फरपुर है और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है सबसे पहले आपको सुनना चाहिए और बदलाव की हवा नरेंद्र मोदी के अपने श्रीमुख से आपको समझनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को 35 साल से नीचे का वोट बैंक खिसकता हुआ दिखलाई दे रहा है, रोटी रोजगार मांगने वाला वोट बैंक जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। इसलिए एक ऐसी योजना बनाई गई कि ये 35 साल से नीचे वाले वोटर को रोको गुरु, ये जा रहा है। सुनिए सुनिए, समझिए, पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको बिहार किधर जा रहा है। कोई आपको नहीं बता पाएगा एसी कक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति की बिहार में क्या हो रहा है। मैं आपको बतलाता हूं, देखिए समझिए। यहाँ आप सुनिएगा, मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना क्या हुआ था। एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। ऐसा क्या हो गया भरत जी जो नरेंद्र मोदी जी को वो बात युवाओं को बतानी पड़ रही है जिसके बारे में युवा जानते ही नहीं है। देखिए प्रज्ञा जी, मसला ये है कि 35 साल से ऊपर की जो पटना की जो बिहार की आबादी है, उस आबादी को ये बतलाया जा चुका है कि जंगल राज था, लालू आ जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, छिन जाएगा, ये हो जाएगा। लालू आना नहीं चाहिए, लालू का लड़का भी नहीं आना चाहिए, तुम बर्बाद हो जाओगे। हमको वोट इसलिए करो क्योंकि लालू ना आने पाए या लालू का लड़का ना आने पाए। इट्स क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जिस युवा ने 25-35 साल के जिस युवा ने लालू का राज नहीं देखा है, मतलब 35 साल तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5, 6, 7, 8 साल तक तो समझ ही विकसित नहीं होती है आदमी की, जब वो समझना शुरू करता है। तो 35 साल की आबादी का वो हिस्सा जो 35 साल की आबादी तक है जिसने लालू का राज नहीं देखा है, जो उस राज को एज्यूम करके डर नहीं रहा है, जो रोटी रोजगार मांग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो वर्ग बिल्कुल पूरी तरीके से छिटक रहा है प्रज्ञा जी, जा रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की रैली में 2001 में एक अपहरण कांड हुआ था, गोलू अपहरण कांड, जिसमें वो बच्चा अपनी बहनों के साथ जा रहा था, उसका अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसको मार दिया गया था। उस कांड की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग बड़े हैं वो याद दिलाएं, बच्चों को बताएं, 25 साल के लोगों को बताएं कि कोई अपहरण कांड हुआ था। यानी 2001 में एक अपहरण कांड हुआ था, उसको याद करके आज वोट मत देना, आज इनको वोट मत देना। ये नरेंद्र, देखिए आगे सुनिए, आगे सुनिए शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए। आरजेडी के शासन में करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए। तो नरेंद्र मोदी जी को 2001 का एक कांड बताना पड़ रहा है आज के युवा को डराने के लिए कि रोटी रोजगार तो मांग रहे हो, बात तो ठीक है, लेकिन याद करो वो एक कहानी कि उस समय ये हो गया था।
प्रज्ञा जी, आज की तारीख में बिहार के भीतर इतनी हत्याएं, क्राइम चरम पर नीतीश के राज्य में, इस नीतीश कुमार जो शासन नीतीश कुमार जी का चल रहा है, कितनी हत्याएं हुई हैं। यहाँ इसी पटना में कितने व्यापारी मारे गए प्रज्ञा जी, कितने अपराधियों को टिकट मिला, कितने अपराधियों को, लेकिन उसका कुछ नहीं। लेकिन फोकस यहाँ पर यह है, यहाँ फोकस ये है कि उन युवाओं को याद दिलाया जाए ताकि वो वोट ना करें। इनको एक बार और सुनिए। 20 साल की उम्र तक के लोग, सुनिए जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना, जो पुराने लोग हैं वो उनको बताइए 20-25 साल वालों को कि ये लोग ऐसे ऐसे थे, इसलिए इनको वोट आज मत देना। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी जहां सरकारें हैं, क्या क्राइम नहीं है? भयंकर क्राइम है। और उस दौर में बिहार किस उससे गुजर रहा था वो सबको मालूम है। और आज की सरकार, आज इनको वोट न देना ताकि उस समय ऐसा हुआ था, ये डर है। ये ऐसा नहीं है कि सुरक्षा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हत्याएं नहीं हो रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये डर उन युवाओं में दिखाने की कोशिश है कि आपने जंगल राज हम मौखिक रूप पर आज बता रहे हैं, आपने देखा नहीं है तो आप सुनिए कि ऐसे ये आ जाएंगे तो ऐसा होगा। और वो युवा आबादी जो रोटी रोजगार मांग रही है, तो रोटी रोजगार से बड़ा अपनी जान बचाओ। ये नरेंद्र मोदी, तरीके से नरेंद्र मोदी जो जंगल राज की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को ये बात पता है कि भाजपा बार बार और जेडीयू बार बार जंगल राज की बात तो कर रही है, लेकिन जो युवा हैं जिन्होंने वो जंगल राज नहीं देखा है या फिर जिनको वो जानकारियां नहीं है, वो पुरानी बातें उनको याद दिला रहे हैं ताकि आप याद करो पहले की बातें और आज वोट ना करो। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है प्रज्ञा जी, बिल्कुल क्लियर कट। और इसीलिए राहुल गांधी ने कल कहा कि राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि इस समय नरेंद्र मोदी से कुछ भी आप करवा सकते हैं। देखिए, आपका वोट चाहिए, सिर्फ आपका वोट चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। तो क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं राहुल गांधी भी। अब तेजस्वी यादव की एक बात सुनाता हूं जिसका वादा मैंने आपसे किया, और आपको सुनना चाहिए कि तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं। और जिस बात को नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इनके यहाँ जंगल राज था, तेजस्वी यादव उसको कितनी खूबसूरती से कह रहे हैं, उस बात को आपको सुनना चाहिए। देखिए, का काम किए मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में, और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना, आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपकी उम्मीदों का छक्का। तेजस्वी देख रहे हैं प्रज्ञा जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई कुछ भी कहे लेकिन एक मौका मुझे दीजिएगा। क्या मैंने किसी का कोई नुकसान किया है? बिल्कुल क्लियर कट तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। वीडियो में असल चीज़ अब आएगी, बने रहिएगा। तेजस्वी यादव इस बात को बिल्कुल क्लियर कट प्रज्ञा जी जान चुके हैं कि हर बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ये बताती है कि ये लोग आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, इसलिए इनको वोट मत करो। ये नहीं कहती है कि हमने क्या किया, हमने कितनी नौकरी दी, हम 20 साल से हैं तो हमने युवाओं के लिए क्या किया है या क्या करेंगे, हमारा रोड मैप और कैसा है, हम क्या क्या करेंगे। नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि इन लोगों को वोट मत देना वरना जंगल राज आ जाएगा। अब तेजस्वी यादव बिल्कुल क्लियर कट खुलकर उतर गए हैं कि क्या मैंने किसी का बुरा किया है, क्या मेरी वजह से किसी का बुरा हुआ है? एक मौका तो दे करके देखिए, एक मौका दीजिए। और तेजस्वी यादव इस बात से वो कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल को बार बार इंगित करके आपका वोट लेने की कोशिश की जा रही है, एक बार मौका देकर देखिए। मसला ये है प्रज्ञा जी, बिहार के भीतर आज की तारीख में जो वोट का परसेंटेज है वो लगभग इंडिया और एनडीए में बराबर है। महागठबंधन में 37% के आसपास दोनों का वोट पिछली बार
था और 12,000 वोटों से पीछे थे तेजस्वी यादव, और 110 सीटें इनकी थी, 125 एनडीए की मिलाकर की थी, और लगभग 15 सीटों के आसपास इनकी सीटें कम थी। मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है सरकार बनाने के लिए, बहुत पतला महीन सा मार्जिन है। और इस बार अपने साथ मुकेश साहनी को तेजस्वी यादव लेकर के आ गए हैं। 3-4-5% का वोट अगर वो इधर उधर करते हैं, उनके आने से अगर वो 4-5% का वोट बढ़ता है तेजस्वी यादव के पास या महागठबंधन में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लाने लग जाएंगे सरकार बनाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार 2019 जैसा जन समर्थन या लहर या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा इस बात को समझ गई है कि उनकी बात को, क्योंकि जातिवाद यहाँ चरम पर है, बिल्कुल चरम पर है, लोग अपनी अपनी जाति के खांचे में फिट हैं, और तेजस्वी यादव ने इस खांचे को तोड़ने के लिए इस बार यादवों को टिकट बहुत कम दिए हैं, मुस्लिम समाज को टिकट उतने ज़्यादा नहीं दिए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है टिकटिंग में, और पिछड़े समाज, दलित समाज और ये जो समाज हैं इनको अपने साथ में ला करके जोड़ा है प्रज्ञा जी। तो इस बात से उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इस बार पिछली बार के स्ट्राइक रेट से तेजस्वी का, मैं ये नहीं कहता कि जीत गए या जीत जाएंगे, तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट ऊपर हुआ है। वो जो 4-5% का खेल है प्रज्ञा जी सरकार बनाने का, वो खेल एक तो मुकेश साहनी के आने से थोड़ा उसको बल मिलता है कि 3-4-5% और बढ़ सकता है। टिकट बंटवारा जिस तरीके से किया है उसको देखकर ये लगता है कि वो जो पिछली बार यादववाद या इस तरीके की जो चीज़ें होकर लोग भड़क कर वोट नहीं दिए, 1-2% का खेल वहाँ हो सकता है। दूसरी बात ये कि इस बार बिहार में, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ दोस्तों, इस बार बिहार में महागठबंधन बहुत ग्राउंडेड चुनाव लड़ रहा है। मेरी बात पर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात पकड़ में आएगी दोस्तों। अभी खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया था, महागठबंधन में इस बात का विरोध हुआ कि नहीं, दूध से नहलाना या शोशेबाजी करना ये उचित नहीं है। देखिए, जिस समाज को इसलिए डराया जा रहा है कि ये लोग आ जाएंगे तो अति मचा देंगे, तो आप चुनाव के समय इतना मत दिखाइए कि हम आ रहे हैं, हमारा भौकाल टाइट है, रौला है, सब है, नहीं, बिल्कुल मत दिखाइए। यहाँ तक कि प्रज्ञा जी मना किया गया है कि गले में आप लालटेन का या महागठबंधन में जिस भी पार्टी का गमछा लेकर या माथे पे बांध कर आ रहे हैं, पिछली बार जिस तरह हो रहा था उस बार बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल ग्राउंडेड लड़िए आप, कोई शोशेबाजी नहीं, जाइए वोट मांगिए लोगों से, किसी को भड़काने की आवश्यकता नहीं है कि आ रहे हैं, यादव राज आ रहा है। और उस परिपाटी से तेजस्वी यादव पीछे भी हटे हैं, और ये संदेश देने के लिए उन्होंने अपने घर में किसी को टिकट नहीं दिया है, किसी को टिकट नहीं दिया है। परिवार टूटता टूट जाए, बहन रूठती रूठ जाए, भाई रूठता रूठ जाए, कुछ भी हो जाए घर में कोई, तो तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। और इस बदलाव से ये उम्मीद दिखलाई दे रही है कि वो जो 4-5% का वोट गैप है वो भरा जा सकता है, वो भर सकता है। और भाजपा को ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, भाजपा को ये तो लगता है प्रज्ञा जी कि महिलाओं के खाते में पैसे डालने के बाद उनका कुछ भला हो सकता है, महिलाएं रुक सकती हैं उनके साथ में। दूसरा, तेजस्वी यादव ने 32,000 रुपये का महीना देने का जो वादा कर दिया, उससे उनका जो ये स्टैंड है, इस पर भी करारी चोट तेजस्वी यादव की तरफ से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवा खिसकता हुआ दिखाए, हर घर सरकारी नौकरी का वादा छोटा वादा नहीं है। कोई कुछ भी पूछे, कितना भी बोले कि कहाँ से दोगे पैसा, कहाँ से लाओगे, जहाँ से सब लाते हैं वहाँ से वो भी ले आएंगे, लेकिन कोई कुछ भी पूछे, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है हर घर नौकरी। 32,000 रुपये महीना देना बहुत बड़ी चीज़ है। तो चुनाव बिल्कुल बैलेंस पर खड़ा है और युवाओं और महिलाओं के हाथ में है। और युवा जो 25 साल 35 साल तक का है, उसको लालू के जंगल राज या पिछले जंगल राज पीछे क्या हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा वही याद दिलाकर बतलाना चाहती है कि डरो, थोड़ा डरो। जैसे बिहार में क्या है कि, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, बिहार में क्या है कि उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में मुसलमानों से डराकर काम हो जाता है कि ऐसा मत करना वरना मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुल्ला मुलायम और अखिलेश फलाना ढिमका। यहाँ पर वो चल नहीं रहा है, यहाँ पर जातियों को डराया जा सकता है। लेकिन अब जातियों में, क्योंकि जातियाँ समय के हिसाब से, लालू यादव जब सरकार में आए तो लालू यादव ने बहुत गलत काम किए होंगे, मैं डिफेंड नहीं करता,
लेकिन लालू यादव ने एक बहुत तगड़ा काम किया था। लोगों को बराबरी दिलाने का जो उन्होंने काम किया था, जो अपर कास्ट के सामने दलित बैठ नहीं सकता था, कपड़ा नहीं पहन सकता था, चप्पल नहीं पहन सकता था, इन सबको बहुत मजबूती दी थी। लेकिन अब उस लालू यादव के कार्यकाल को याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी वो 25 से 35 साल तक की उस आबादी को तोड़ नहीं पा रही है जिसने लालू का वो कार्यकाल देखा नहीं है। पढ़ लिख गया है इतने समय में जो युवा अब नौकरी मांगने के काबिल आ गया है, वो युवा इस जातिवाद के खांचे में बैठ नहीं रहा है। माँ बापों ने जातिवाद झेला, नो डाउट कि जातिवाद है, हर जगह रहता है, बिहार में ज़्यादा है। बिहार में वो खटिया पे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठेंगे, कपड़ा नहीं पहन सकते, चप्पल नहीं पहन सकते, यहाँ तक की है प्रज्ञा जी। और अभी आप एक वीडियो करके आई हैं, रिपोर्ट करके आई हैं, जिसमें मुसहर जाति के बारे में आपने अभी बतलाया है। और क्या कहूँ, रिपोर्ट में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अब उन लोगों के बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख चुके हैं, नौकरी रोजगार मांगने की कंडीशन में आ गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि ये आएंगे तो फिर गुंडा राज आ जाएगा और जंगल राज आ जाएगा, इसलिए इनको वोट मत करो। और बड़े लोग इनको बताओ, बच्चों को नरेंद्र मोदी जी फोकस कर रहे हैं कि इनको बताओ वो बात जी। चलिए, तो आज क्या कुछ हुआ मुजफ्फरपुर की रैली में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 2001 की बात याद दिलानी पड़ गई। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा चलते चलते कि मुजफ्फरपुर में बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने काफिया से काफिया मिलाते हुए ये कहा कि इन लोगों की पहचान, आरजेडी कांग्रेस की जो पहचान है वो 5 चीज़ों से मिलकर हो गई है: कट्टरता, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। तो वो काफिया ये पूरा लिख करके लाए थे और ये बता रहे थे बिहार में बहुत कुछ बताने लायक भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। वही पुराना ढोल है कि ये आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। देखिए मेरा अपमान कर दिया, नरेंद्र मोदी बोले, देखिए मेरा अपमान कर दिया। और राहुल गांधी ने किस तरीके से जो बोला था उन्होंने कि क्या, एक सेकंड प्रज्ञा जी मैं आपको सुना ही देता हूँ। राहुल गांधी ने जो इस बात को बोला था कि नरेंद्र मोदी शादी में गए कि नहीं गए, उनकी अंबानी की शादी में निकाल रहा हूँ बयान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखिए आपने, देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, तो ये डेटा वेटा वाली बात पर बोल रहे हैं। और इस बात पर नरेंद्र मोदी, दरअसल क्या है कि राहुल गांधी अंग्रेजी और हिंदी में जब मिलकर थोड़ा सा इनका व्यंजन गड़बड़ा जाता है, और इसीलिए जो इस बात को मैं डिफेंड नहीं करता कि गया वया बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने अपमान का रोना जो है आज यहाँ पर रोया और बतलाया कि मेरा किस तरीके से अपमान ये लोग करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है भरत जी। लेकिन अगर देखा जाए बिहार में जो हो रहा है, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा प्रज्ञा जी। और यही नरेंद्र मोदी जी जब खुद ये बात कहते हैं, मुजरा उजरा करना बताते हैं, तब इनको नहीं लगता है कि इन्होंने भी कुछ कहा है कि नहीं कहा है। सुनिए, इंडिया अलायंस को देखिए, अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। भाषा सबकी एक ही जैसी चुनाव में आकर हो जाती है। नेता है, नेता सब एक जैसा ही होता है। लेकिन जो असलियत है वो ये है दोस्तों, आज की बिहार में जो परिवर्तन की हवा है वो एनडीए पूरी तरीके से भाप चुकी है। और जो रोजगार का मुद्दा है वो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से पलायन है, इसी वजह से बिहार का जो युवा है वो नाराज है। और यही एक कारण है कि यहाँ से एनडीए की जड़ें उखड़ सकती हैं। दोस्तों, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज 2001 की बात याद दिलाई और ये कहा युवाओं से कि आप एक की बात याद करके आज 2025 में हमको वोट कर देना, उनको वोट ना करना। किस तरीके से पूरा एनडीए का डर दिखाई दिया है और कैसे नरेंद्र मोदी बैकफुट पर दिखाई दिए, वो हम आपको बता रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगले किसी बड़े खबर के साथ। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।